अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है जनाब। कोस्टा रिका का वीज़ा लेकर आए हैं। इसके ऑलमोस्ट मैंने सारे वीज़ाज़ आप लोगों से कर लिए हैं जी शेयर पहले ही, लेकिन दो चार वीज़ाज़ अभी भी इनके बाकी हैं जो आप लोगों से शेयर करने हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों, कोई भी बंदा किसी की एक वीडियो देख के दो वीडियो देख के ये फ़ैसला ना कर ले कि आपने वहाँ पर जाना है या नहीं जाना। आप अच्छे से ख़ुद स्टडी किया करें, इनकी एम्बेसी की पोर्टल पे जाया करें, इनके कौंसलेट जनरल पे जाया करें। पाकिस्तान में खैर इनकी एम्बेसी नहीं है, लेकिन अबू धाबी में है, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लें, वहाँ पे जाके इनको फ़ोन करें, क्योंकि डेली की डेली या मंथली इनकी जो पॉलिसीज़ किसी भी कंट्रीज़ की चेंज होती रहती हैं। तो बराह करम आप ख़ुद से स्टडी किया करें और उसके बाद डिसीजन लिया करें। इनका एक वीज़ा है जी डिजिटल नोमैड वीज़ा। इसकी शर्तें ज़रा थोड़ी सी टाइट है, लेकिन ये है कि 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन आप उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो इनका डिजिटल नोमैड वीज़ा है ना भाइयों, ये $3000 आप मंथली कमाते हो और 4000 से 5000 कमाते हो अगर आपने अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है। अगर आपने अकेले वहाँ पे रहना है तो 3000 USD आपकी इनकम होनी चाहिए, एंड यू विल हैव टू गिव प्रूफ ऑफ इट, देन यू कैन गेट वीज़ा। इंश्योरेंस भी करानी होती है, $50,000 आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा और यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए, जितना पैसा ज़्यादा होगा आपको वीज़ा उतना ही आसान मिलेगा। लेकिन मोर और लेस ये है कि आपका मंथली जो है ना जो पैसा वो $3000 से कम ना हो। अच्छा जी, तरीक़ाकार ये है कि ये एक वेबसाइट है जी इनकी, वहाँ पे आपने जाना है। लेकिन अगर आपको बुलाएं अपने पास तो इनकी एम्बेसी तो है नहीं, तो फिर क्या करना होता है आपने, फिर ये करना होता है कि आपने अबू धाबी जाना होता है। ठीक है, अबू धाबी जो कि इनके पास की हमारे पास है, तो वहाँ पे जाके ये देखें ट्रामिट या ये है जी ट्रामिट या डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेस एरिया, क्योंकि वहाँ पे रशियन बोली जाती, क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, तो स्पेनिश में ये नाम है जी। तो मैं इसी वेबसाइट पे आपको ले जाता हूँ, क्योंकि आपने ख़ुद अप्लाई करना होता है। यहाँ पे जाके इसका मैं लिंक भी ऊपर दे रहा हूँ, आपने यहीं पे जाके यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये देखें, ये एक इस तरह का कोई पोर्टल खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्ट्री करनी होती है, रजिस्टर करना होता है अपने आप को। जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह का कोई पोर्टल आपके पास ओपन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये इस तरह का। ठीक है, वहाँ पे जनाब आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले आपने क्रिएट करना होता है यूजिंग ट्रामीत IAA प्लीज़ फिल आउट। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले जी आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी, उसके बाद आपने एंटर कर देना, फिर आ गया आपका नाम, पता, आपका फैमिली नेम, वो सारा कुछ पूछेंगे। आपका पासपोर्ट नंबर, आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना होता है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद बाकी सारी चीज़ें, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपकी कौमियत, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद जी आप वहाँ पे जब रजिस्टर हो जाएंगे तो देन यू आर इन पोजीशन टू अप्लाई देयर। ये है इसका डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। इसमें जो 3 मेन डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, जो आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, पासपोर्ट और आपकी इनकम का प्रूफ, और तीसरे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे आप 1 साल रह सकते हैं, 1 साल को दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं, और जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वही सारा प्रोसेस। और इसकी ख़ुद की वैसे फ़ीस जो ये वीज़ा है ना, वो सिर्फ 100 USD है, सिर्फ $100 है इसकी फ़ीस। लेकिन इसका कमाल ये है कि वहाँ पे आपको ना इंश्योरेंस देनी करवानी वहाँ पे आपको ना आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पे आप लाइसेंस बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और वहाँ पे आप डेफिनेटली आगे बिज़नेस भी कर सकते हैं और आगे आप काम भी कर सकते हैं। काम का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर फर्म वहाँ पे कोई लेती है या एम्प्लॉयर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो कन्वर्ट भी कर सकता है आफ्टर 1 ईयर और 1 साल या 1.5 साल के बाद। तो ये इसकी सहूलतें हैं। आप अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे जो उनकी टॉप की यूनिवर्सिटी है द यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका, स्पेनिश में तो उनका नाम यूनिवर्सिदाद इस तरह करके है कोस्टा रिका, लेकिन वैसे उसका नेम इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका है।
वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इतनी कोई रैंकिंग तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप ख़ुद भी वहाँ पे आपने ऑनलाइन काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रीलांसर्स हैं, या आप यूट्यूबर हैं, या आपकी इतनी इनकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूबर हैं और आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो सिर्फ $3000 आपने दिखाना है कि भाई मैं इतना कमाता हूँ। सो देन दिस वीज़ा इज़ फॉर यू। अगर आपने इनकी कॉन्सुलेट जनरल में या इनके एम्बेसी में जाना है, तो आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा। तमाम डॉक्यूमेंट, ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा तस्वीरें होती हैं। दूसरी चीज़ें आपको पता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करैक्टर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। इसके अलावा ये है कि आपकी जो कवरिंग लेटर, आपकी CV, ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन बेसिकली इनके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जिसमें आपका पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ 3000 USD पर मंथ, और उसके साथ साथ जनाब बैंक स्टेटमेंट जो है वो अब तगड़ी होनी चाहिए, कुछ 30-40 लाख की तो होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा हो तो बेहतर है। फिर आपने टिकट लेनी होती है, उसका ज़्यादा खर्चा है। जो कोस्टा रिका की टिकट है, क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिकन इटालियन जो खिता है, लेकिन है ये सेंट्रल अमेरिकन, तो वहाँ पे जाके आप, ये नॉर्थ अमेरिका को भी टच करता है, तो वहाँ पे जाने के लिए 4-5 लाख की टिकट है मिनिमम और मैक्सिमम। सस्ती मिल जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ से कोई उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो प्यारे भाइयों, फिर याद रख लें, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप टिकटॉकर हैं, अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, आप ऐसी जगह पे रह के काम करना चाहते हैं जहाँ पे आपको इंटरनेट की सहूलत हो, आप वहाँ पे अपनी फैमिली को भी ले जाएं, तो वहाँ पे रह ले 1 साल 2 साल के लिए, तो फिर कोस्टा रिका इज़ अ गुड चॉइस। और कोस्टा रिका का मतलब ही है पीसफुल लैंड, क्योंकि रिका कहते हैं रिच को, कोस्टा कहते हैं कॉस को, तो पीसफुल लैंड है जी। तो इसके अलावा ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है, रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, देन यू कैन गेट दिस वीज़ा इजीली। तो कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखें, और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ भाई, ना ही मैं लॉयर हूँ। आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई आप खुद से स्टडी किया करो, रिसर्च किया करो। मेरा काम होता है आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देना। एक वीडियो देख के, 2 वीडियोस देख के आप अपना डिसीजन ना लिया करो, कोशिश किया करो कि खुद से अप्लाई किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।